आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये जसवंत नगर विधानसभा, यहां के लोगों का परिचय देना या उनसे अपील करना, ये अपने सब वो लोग हैं जो घर के, परिवार के और समाजवादी आंदोलन के पहले दिन से जुड़े हुए लोग हैं। और ये बात केवल हम लोग मंच से नहीं कहते हैं, जो विरोधी लोग हैं वो भी ये महसूस करते हैं कि हम और कहीं तिगड़म तो लगा सकते हैं, कुछ और बहाने कर करके वोट को इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन जब जसवंत नगर का वोट खुलेगा तो वो रिकॉर्ड न केवल अपना रिकॉर्ड बनाता है, बल्कि जसवंत नगर अपना रिकॉर्ड भी तोड़ देता है, लाखों वोट से हमेशा जिताता है। मैं जब पिछली बार आपके सड़क के किनारे कार्यक्रम हुआ था, उस समय भी यही बात मैंने रखी तो कही थी, और आज भी मैं महसूस वही बात करता हूं कि यहां की जनता ने मन बना लिया है कि एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में पड़ने जा रहा है। और ये जिम्मेदारी अब आपकी और बढ़ जाती है, क्योंकि पिछली बार तो चाचा यहां थे, लगातार संपर्क कर रहे थे। अभी आपने मुख्यमंत्री जी का तो सुन ही लिया आपने। जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके बारे में क्या कहना। जब विधानसभा में हम लोग रहते हैं तो वो गिनती भी उल्टी पुल्टी पढ़ते हैं। एक बार कोई सवाल को लेकर के वो खड़े हो गए और जाने कहां से वो अखबार लेकर के आए और उस अखबार की खबर के माध्यम से कहने लगे कि 46 में 56 भर्ती हो गए थे एसडीएम। और उस दिन से लेकर के आज तक हम लोग कई जगह पर कई माध्यम से पूछते रहेंगे, भाई वो कम से कम 46 से 56 वाली सूची तो दे दो। और अभी पता नहीं क्या भाषण दे के गए जो प्रसाद को चूरन समझते हैं। बताओ, ये हमारे मुख्यमंत्री, आपने देखा होगा सदन में जब भी चाचा को देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। तो जब जसवंत नगर में आए तो स्वाभाविक था कि उन्हीं के क्षेत्र में आए, और ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं पता था, बस वो वोट मांगने की औपचारिकता करके गए हैं। उनकी जो एजेंसी के लोग हैं या जो हमारे आपके आसपास खाकी वर्दी के लोग खड़े हैं और एक आध और भी कहीं छिप के खड़े होंगे जो भाषण नोट कर रहे होंगे, वो खुद सूचना दे देते हैं कि ये लाखों लाख वोट से आप जसवंत नगर से हारने जा रहे हो। और आज तो जसवंत नगर है और तारीख 1 मई है। ये समझ लो बीजेपी गई, इसका पता नहीं लगेगा इसके बाद। और फिर जब चाचा ने इलाज करने की ठानी लिया है तो सोचो वोटों से कैसा इलाज होगा इनको। ये जनता तैयार है। हमारे गुजरात के क्षत्रिय भाई लोग तो तलवार से नहीं, इस बार मतदान से मतवार कर रहे हैं, उससे इलाज कर रहे हैं। और जसवंत नगर वाले भी इस बार अपना एक एक वोट डाल करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इलाज करने के लिए तैयार हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया है और ऐसा उलझा दिया है देश को और तमाम चीजों को कि अगर ये नहीं हटेंगे तो हो सकता है ये संविधान को भी बदल दें। कई बार हम लोग इस बात को कहते हैं कि संविधान बदलेंगे, तो पत्रकार साथी और बीजेपी के लोग ये तर्क देते हैं कि संविधान कैसे बदल जाएगा। मैं उनसे जवाब में कहता हूं कि याद कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक दिन फैसला ले लिया और फैसला लेकर के सब नोट बंद करा दिए। क्या किसी पत्रकार को पता था? क्या किसी जनता में किसी सदस्य को पता था? और इसी तरह अभी जो अग्निवीर व्यवस्था आई है, ये जो अग्निवीर व्यवस्था जो पक्की नौकरी होती थी, ये जो 4 साल की नौकरी कर दी है। हमारे यहां बहुत सारे लोग ऐसे होंगे गांव के जो फौज में जाकर के न केवल उन्होंने सीमा पर देश की रक्षा करने का काम किया,
बल्कि अगर उनके परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति देखोगे, अगर वो फौज में भर्ती हो गए तो उनके घर परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो गई और नई पीढ़ी को अच्छा पढ़ने का भी मौका मिल गया। जब ये जानकारी बीजेपी को हो गई कि गांव के बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई वो बेहतर हो गई, फौज में जो लोग भर्ती हो जाते हैं उनका सामाजिक आर्थिक रूप से वो मजबूत हो जाते हैं, तो उन्होंने ये फैसला लिया कि अब पक्की नौकरी नहीं, अग्निवीर के माध्यम से ही नौकरी मिलेगी। हम अपने तमाम नौजवानों को कहना चाहते हैं इस मौके पर कि समाजवादी सरकार और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये जो आधी अधूरी 4 साल की नौकरी दी है खत्म हो जाएगी और जो पहले व्यवस्था थी कि नौकरी पूरी मिलती थी और पेंशन और सुविधाएं मिलती थी, वही इंतजाम करने का काम करेंगे। ये हमारे खाकी वर्दी वाले भी कभी कभी हम लोगों को गुस्सा दिखाते हैं। ये लोग भी जान लें, बीजेपी वाले आ गए तो 4 साल की नहीं, इनकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी और बाद में ये हम लोगों के संगी घूमेंगे। और ये हो सकता है, ये पूछे कैसे हो सकता है? भाई अग्निवीर की हो गई तो तुम्हारी भी हो जाएगी। और सरकारी विभाग देख लो, बताओ आउटसोर्स में है नौकरी में कि नहीं है? क्लास 4, क्लास 3 धीरे धीरे सरकार ने आउटसोर्स कर दी। न केवल नौकरियां सरकारी विभाग में आउटसोर्स की हैं, बहुत से विभागों को आउटसोर्स कर दिया। ये जो आरक्षण ना खत्म होने की बात बीजेपी के लोग अब कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि पीडीए परिवार से सब लोग जुड़ गए और जो बहुजन समाज के लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान दिया हुआ था उसको भी ये बदल देंगे। ये बदले ना बदले, लेकिन उस रास्ते पे ये लोग चल रहे हैं। सोचिए आप, अगर विभाग में प्राइवेट हो जाएगा तो क्या आरक्षण लागू होगा क्या उसमें? ये जो हवाई जहाज वाला विभाग था जिसमें लगभग 1 लाख लोगों को नौकरी मिलती थी, ये कुछ वर्षों से प्राइवेट कर दिया गया है। अब बताओ, प्राइवेट में जाने के बाद क्या आरक्षण मिल रहा है किसी को? इसी तरह और विभाग हैं, बीएसएनएल है, ये सरकारी विभाग, टेलीफोन वाले थे, ये सब प्राइवेट हो गए। ये पानी के जहाज जिस विभाग से चलते थे वो प्राइवेट हो गया। बीमा कंपनियां प्राइवेट होने जा रही हैं, बैंकें प्राइवेट होने जा रही हैं। तो सोचिए, अगर वो आरक्षण नहीं खत्म करना चाहते तो आखिरकार प्राइवेट के रास्ते पे क्यों जा रहे हैं? इसलिए घबराए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और घबराने का नतीजा देखिए, जो कभी आरक्षण खत्म करना चाहते थे वो आरक्षण के पक्ष में बोल रहे हैं। लेकिन मैं अपनी जनता को सावधान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इन पे भरोसा तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और अब तो इनकी और पोल खुल गई। ये अलग बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो आए थे उससे तो पोल खुली इनकी, जहां पर इन्होंने चंदा नहीं वसूला था पैसा। हम और आप लोग एक दूसरे का सहयोग मदद करते हैं तो क्या थोड़ा बहुत चंदा देते हैं? कभी 500 रुपए, 1000, 2000, 5000, बहुत संपन्न होंगे तो लाखों में दे सकते हैं। लेकिन इस तरीके से कोई चंदा नहीं देता था। सब सीमाएं लांघे भारतीय जनता पार्टी के लोग और दबाव बना करके अपने सरकारी विभागों का। सोचिए कितना चंदा लिया इन्होंने। कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास मुनाफा नहीं है, जिनके पास कोई कारोबार नहीं है, टर्नओवर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने टर्नओवर से ज्यादा चंदा दिया है। और कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि 1,000 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़, 300 करोड़ तक चंदा दिया है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये जो महंगाई दिखाई दे रही है वो महंगाई वसूली के कारण भी है। जो कंपनी, जो उद्योगपति अगर चंदा और वसूली के नाम पर पैसा दे देंगे सरकार को, तो बताओ मुनाफा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? ये मुनाफे की वजह से महंगाई है। और आपने तो अपने बीच देखा है, जैसे हमने और आपने पुराने लोगों ने बाजार में पार्ले जी का बिस्किट पैकेट देखा होगा। पहले कितना बड़ा पैकेट आता था, पहले इतना बड़ा पैकेट था। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और कंपनी को मुनाफा कमाने के लिए फैसला लेना पड़ा तो पैकेट छोटा होता चला गया। अब बताओ पैकेट कितने का मिलता है?
अब 5 बिस्किट का पैकेट हो गया। पहले इतना बड़ा था, अब इतना बड़ा हो गया। और ये सरकार में आ गए तो हो सकता है 1 बिस्किट का ही पैकेट बना देंगे लोग। और आपने तो खुद देखा है, बताओ बोरी से कितनी खाद चोरी हो गई। पहले 5 किलो और फिर अब कितनी और चली गई, 5 किलो और चली गई। ये सरकार में आ गए तो और 5 किलो चली जाएगी। बाद में आपको हो सकता है खाद पाउच में लानी पड़े। ये स्थिति पैदा कर दी इन्होंने। और जिसको लेकर के ये बहुत प्रचार करते थे, अब वो बात खुल गई। फिर ये लोग हमें और आपको सबको वैक्सीन लगवा रहे थे और जबरदस्ती वैक्सीन लगवा रहे थे। हमें लगता बहुत कम लोग होंगे जो हमारे जैसा फैसला लिए होंगे कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हमारे जैसे कम ही बचे होंगे। तुम्हें तो डॉक्टर ने मना की होगी तो एक तो हमने नहीं लगवाई। अब तो बात खुल गई ना। और सोचिए कंपनी को क्या कहना पड़ गया। कंपनी ने खुद हाई कोर्ट में कहा कि हां, इस वैक्सीन के बाद लोगों का हार्ट अटैक या हार्ट संबंधी बीमारियां बढ़ी हैं। अब सोचिए जिनके घर में सर्टिफिकेट होंगे, जो वैक्सीन के सर्टिफिकेट आप लोगों ने रखे हुए हैं, उसको देख करके आप वोट किसको डालोगे? आप बताओ। जब सर्टिफिकेट दिखाई देगा तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे सकता। अलग तरह की चिंता डाल दी मन में कि पता नहीं कल क्या हो जाएगा। तभी तो क्या कहते थे कि अफसर ढूंढना चाहिए, कोई नारा दिया था उस समय उन्होंने। तो सोचिए क्या अफसर ढूंढा उन्होंने कि वैक्सीन वालों से भी इन्होंने चंदा वसूल लिया। इसलिए बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता के बीच में यही है कि ये संविधान बदल देंगे और संविधान बदलने के बाद हमारे अब के अधिकार छिन जाएंगे। हमें आपको जो सम्मान मिलता है वो भी ये छीनना चाहते हैं। और सच्चाई तो ये है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया और संविधान ही हमारी संजीवनी है, जो हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। यही संविधान हमें अधिकार देता है एक वोट का। और ये अगर संविधान बदल दिया तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें और आपको जो वोट देने का अधिकार है वो भी छीन लें। इसलिए जहां मतदान के लिए आप जाएंगे वहीं सावधान रहेंगे और सावधान रह करके अपने बूथ की रक्षा करने का काम करना। क्योंकि इस समय चाचा यहां ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें भी चुनाव लड़ना पड़ रहा है और लड़ाना पड़ रहा है। तो उनकी भी इच्छा हम लोगों ने पूरी की है। तो कम से कम 1 लाख से ज्यादा का जिताने का काम करना, क्योंकि यहां की विधानसभा जिता सकती है। और कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो वोट ना देना चाहता हो आपको और हमको। अगर थोड़ा बहुत हम लोग उनसे बातचीत कर लें, बैठ जाएं और उनको समझा ले जाएं, तो मैं समझता हूं हर वर्ग के लोग आपके साथ इस बार मतदान देने के लिए तैयार हैं। वो खुद महसूस कर रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी और तमाम चीजें, क्योंकि इतनी महंगाई कभी नहीं हुई जितनी सरकार में हो गई। जब आज हम और आप लोग 1 मई को है, ये हमारे मजदूर भाई जानते होंगे, आज का दिन पूरी दुनिया में याद करता है मजदूरों को, तमाम उन लोगों को याद करता है जिनका योगदान है काम कर करके समाज और देश को आगे बढ़ाने के लिए। ये जो लेबर डे है, आज की तारीख के दिन योगदान, संघर्ष और उनके किए हुए कामों से जो तरक्की हो रही है उसको सब याद करते हैं। जो साथी कानून को समझते होंगे, इन्होंने कोरोना की आड़ में लेबर लॉ, जिसके लिए मजदूरों को अधिकारों को पाने के लिए मजदूरों को न जाने कितना संघर्ष करना पड़ा था। दुनिया में जहां जहां मजदूर संगठन थे, उन्होंने कई मौकों पर संघर्ष किया। न जाने कितनी बार उन्हें पुलिस से झगड़ा होने की वजह से जाने गई, जाने खोई। न जाने कितने पुलिस के लोग इस आंदोलन में शहीद हुए। उसके बाद जो लेबरों को अधिकार मिले थे, मजदूरों को अधिकार, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोरोना की आड़ में उन कानूनों को भी ऐसा कर दिया है कि अब लेबर के पक्ष में वो कानून नहीं है। तो सोचिए,
आड़ में क्या नहीं कर सकते ये लोग। इन्होंने छिप करके हमारे तमाम मजदूरों को जो कई सौ वर्षों के संघर्ष के बाद जो अधिकार मिले थे, जो उन अधिकारों को छीनने भी काम किया है। इसलिए इनसे सावधान रह करके इन भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करना। जो पहले और दूसरे चरण के वोट पड़े हैं, उस चरणों में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग बहुत पीछे छूट गए हैं। पीछे छूट गए, इसीलिए उन्होंने अपना 400 पार का नारा बदल दिया। न केवल नारा बदला है, बल्कि उनके भाषणों में आप देखो क्या भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। जो भाषा बोली जा रही है वो लोकतंत्र में कोई स्वीकार नहीं कर सकता। और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर उन्हीं शब्दों को और उन चीजों का अगर हम आकलन निकालें और बैंकों से अगर आंकड़े निकालें, तो शायद भारत में सबसे ज्यादा गरीबों ने सोना रख करके कर्ज लिया होगा। सबसे ज्यादा बैंकों से लोगों ने, गरीबों ने कर्ज अगर लिया है तो सोना रख करके कर्ज लिया है। और यही बीजेपी के लोग जो बड़े बड़े लोगों का कर्ज माफ कर चुके हैं, और इतना नहीं, छोटा मोटा कर्ज नहीं माफ किया है, लगभग 16 लाख करोड़ कर्ज माफ कर चुके हैं उद्योगपतियों का। इसलिए गठबंधन ने और इंडिया गठबंधन ने तय किया है, समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि इस बार दिल्ली की सरकार बनेगी तो अपने किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। जिस तरीके से उद्योगपतियों का कर्जा माफ हुआ है, उनका करोड़ों का कर्जा माफ हुआ है, हमारे किसानों का तो लाखों का है, करोड़ों का किसी का नहीं है। जब बीजेपी ने कर्ज माफ करने का फैसला लिया तो इन्होंने जो मानक तैयार किए वो ये कहा कि 5 करोड़ से ऊपर जिन्होंने कर्ज लिया उनका कर्ज माफ होगा। यहां जितने लोग बैठे हैं, आसपास जितने लोग होंगे, किसी का भी करोड़ों में कर्ज नहीं होगा, लाखों में कर्ज होगा। कि हमारे गरीब छूट जाएं, किसान छूट जाएं, गांवों में रहने वाले छूट जाएं, उनका कर्ज ना माफ करना पड़े। इसलिए बीजेपी ने जब कर्ज माफ किया तो यह फैसला लिया कि 5 करोड़ से ऊपर जिन लोगों का कर्ज है वो कर्ज माफ होगा। हम समाजवादी और इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं जो किसानों का लाखों लाख कर्ज है वो पूरा माफ करने का काम करेंगे। अगर उद्योगपतियों का माफ हो सकता है तो किसानों का भी हमारा माफ होगा। इसी तरह राशन को लेकर के इन्होंने गरीबों से वोट ले लिया। पिछला चुनाव था तो राशन में न जाने क्या क्या दे रहे थे, और अब जो राशन आ रहा है उसमें बताओ क्या आ रहा है। ये आपका स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए दे रहे हैं। सोचो, पहले दे रहे थे रिफाइंड तेल, नमक और न जाने क्या क्या देना चाहते थे, और वोट ले लिया, सरकार बन गई। अब बताओ राशन में क्या दे रहे हैं। वो इसलिए बाजरा दे रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य बेहतर हो। और ये हम अपने गरीबों को कहना चाहते हैं, न केवल राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे, बल्कि जिस तरीके से संपन्न लोग या जो शहर में रहने वाले लोग पैकेज्ड आटा खा रहे हैं, वो स्वादिष्ट भी है या उसमें गुणवत्ता भी है, पौष्टिक भी है। समाजवादी सरकार और समाजवादी लोगों ने तय किया है कि अपने गरीबों को भी पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा फ्री दिलाने का काम करेंगे। और डाटा इसलिए कि दुनिया में बड़ा ताकतवर देश अमेरिका, आप पता कर लेना, जानकारी कर लेना, कई शहरों में लैपटॉप फ्री दे रही है अपने बच्चों को। वो इसीलिए दे रही है लैपटॉप क्योंकि वो समझ रहे हैं कि जिस समय कोरोना आया था, संपन्न परिवार के लोगों ने, बच्चों ने तो पढ़ लिख लिया था, और जो गरीब परिवार के बच्चे थे, क्योंकि उनके पास कोई न इंतजाम था, ना कंप्यूटर था, ना लैपटॉप था, ना अच्छा मोबाइल था, वो पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाए, उनके सालों साल चला गया। लेकिन जो संपन्न परिवार के लोग थे, जिन पे मोबाइल था, लैपटॉप था, कंप्यूटर था, वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते थे। और हम तो ये कहते हैं कि जो समाजवादियों ने लैपटॉप दिए थे वो उस समय भी इस्तेमाल हुए, और आज भी जहां होंगे वो आज भी चल रहे होंगे। और जब कभी भी ऑन करते होंगे तो उसमें नेताजी और हम ही लोग दिखाई देते होंगे। उसकी भी नकल कर ली हमारी इस सरकार ने। हम लोगों ने इतना बड़ा दिया था लैपटॉप, इनने इतना कर दिया उसको, और उसमें उंगली घुसते रहो तो वो चले नहीं चले पता नहीं। और 100 नंबर की भी नकल कर ली।
एम्बुलेंस खराब कर दी। एम्बुलेंस इसलिए दी गरीब की मदद हो जाए, लेकिन एम्बुलेंस भी खराब कर दी। 100 नंबर इसलिए दी थी कि गरीब को भागना ना पड़े, थाने ना जाना पड़े, अगर कहीं झगड़ा हो कहीं भी हो फोन करे तो उसके पास पहुंच जाए। और जब से इन्होंने 100 से 112 किया है तो इन्हें पुलिस वालों को ही लगा कि जब सरकार ने नंबर बढ़ा लिया तो हम भी अपनी वसूली बढ़ा लें। तो ये स्थिति पैदा हो गई सरकार में। इसलिए हम आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं कि ये चुनाव मैनपुरी का पूरा देश देखेगा, पूरा देश की नजर होगी यहां पर। ये मैनपुरी नेताजी की वजह से और आप लोगों की वजह से पूरे देश में इसकी पहचान है। कम लोकसभाएं होती हैं जिनकी पहचान देश में बन पाती है, और जो वीआईपी लोकसभा जिनको गिना जाता है, माना जाता है, ये मैनपुरी भी वही लोकसभा है। इसलिए पूरे देश की नज़र होगी। जब आपने बाई इलेक्शन में मेहनत करके और साथ लेकर के इतने बड़े वोटों से जिताया था, हमें उम्मीद है कि ये तो परिवर्तन और सरकार बनाने का चुनाव होने जा रहा है और बीजेपी को हटाने वाला चुनाव होने जा रहा है। इसलिए आप सब लोग मिलकर के पहले से ज़्यादा वोट देकर के समाजवादी पार्टी को रिकॉर्ड मतों से जिता देना। यही निवेदन, यही प्रार्थना, यही अपील मैं आपसे करने आया हूँ। ये क्षेत्र तो वो है जो चाह लेगा वो हो जाएगा, और हमें भरोसा है कि सब लोग मिलकर के मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बस ध्यान रखिए 7 तारीख को वोट पड़ना है और डिब्बों को भर देना है, बस इतना करना आप लोगों को। किसी को लालच से जोड़ा, किसी को ईडी ने तोड़ा, मनोबल भारत का था जो वो तानाशाही ने तोड़ा। भारत को हमने जोड़ा है, तुमने तो इसको तोड़ा है। तानाशाह ने देश की कश्ती को मझधार में लाके छोड़ा है। भारत का किसान ये कहता है, सीमा पे जवान ये कहता है, इंडिया को अपना वोट दो, गठबंधन को तुम वोट दो, इस देश की